नमस्कार, आज है 28 जून 2025 और दिन है शनिवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। सीएम के काफिले की 19 गाड़ियों में भर दिया पानी, मिला डीजल, रास्ते में हुई बंद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को रतलाम में प्रदेश की पहली रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों में गुरुवार से ही जिला प्रशासन की टीम जुटी हुई थी, लेकिन सीएम के दौरे से पहले हुई एक गड़बड़ी पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा रही है। मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां रास्ते में ही बंद हो गयीं। जांच में पता चला कि इन वाहनों में पानी मिला हुआ डीजल भरा हुआ था। सीएम के काफिले के लिए करीब 19 वाहन तैयार किए गए थे। इन वाहनों में पानी मिला हुआ डीजल भरा गया, इससे 6 वाहन खड़े हो गए। ऐसे में ताबड़तोड़ इंदौर से अन्य वाहन रवाना किए गए। एमपी में होगा 1500 करोड़ का निवेश, 2000 युवाओं के लिए रोजगार का अवसर। एमएसएमई दिवस के मौके पर रतलाम में पहली बार होने वाला रीजनल राइस कॉन्क्लेव 2025 निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास का ऐतिहासिक संगम बनने जा रहा है। इस आयोजन में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, क्लस्टरों और विभागीय भवनों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही 1500 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश वाली 50 नई औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया गया। न नोटिस न सुनवाई, सीधे कार्यवाही, केंद्रीय मंत्री हुए नाराज। प्रदेश के हजारों हेक्टेयर जंगल पर अवैध कब्जे जारी हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यह भी सच है कि वन विभाग की गड़बड़ी के कारण हजारों हेक्टेयर निजी जमीन वन विभाग के वन खंडों में शामिल है। विधानसभा से लेकर कई स्तर पर वन विभाग इस बात को कबूल चुका है। उधर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जैसे ही यह बात आई तो गाइडलाइन दी गई कि जब तक कब्जाधारी के पक्ष को कानूनी रूप से सुन नहीं लिया जाता, तब तक कब्जा नहीं हटा सकते। एमपी के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, 2 दर्जन युवा अफसरों को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। एमपी के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी है। प्रदेश के 2 दर्जन युवा अफसरों को अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इन अधिकारियों को प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग में शामिल किया गया है। जीएडी ने 24 अफसरों को विभागीय पूल में शामिल किया है। ये सभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चुने गए अधिकारी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी 2 दर्जन अफसरों को प्रोबेशनर डिप्टी कलेक्टर के रूप में पद स्थापित किया है। एमपी में राज्य सरकार को 24 नए डिप्टी कलेक्टर मिल गए हैं। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी में एमपीपीएससी के 2021 बैच और 2022 बैच के अधिकारियों को पोस्टिंग दी है। एमपी बीजेपी को अगले हफ्ते मिल सकता है नया अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? अब पार्टी किसे मध्य प्रदेश भाजपा की कमान सौंपेगी? ये वो सवाल है जो बीते कुछ दिनों से प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चाओं में चल रहा है। जनवरी महीने में 9 बार में बीजेपी ने सभी संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों के नाम घोषित किए थे। बूथ समिति, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन अभी तक अलग अलग कारणों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान टलता गया। अब ऐसे संकेत हैं कि अगले हफ्ते एमपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। अब पीजी में मिलेगा मनपसंद विषय चुनने का मौका, लेकिन पास करनी होगी परीक्षा। सत्र 2025-26 के लिए पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर बनी असमंजस की स्थिति कुछ हद तक स्पष्ट हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू किए गए नए नियमों को आंशिक रूप से आसान करते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब यूजी 3rd ईयर के विद्यार्थी रुचि के अनुसार किसी भी संकाय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे, लेकिन इसके लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभाग ने विद्यार्थियों से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इंदौर में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खेती के फैसले अब खेतों में होंगे, दिल्ली में नहीं। खेती अब कागजों में नहीं, जमीन पर किसानों से बातचीत के आधार पर चलेगी।
कृषि नीतियों के फैसले अब मंत्रालय के कमरों में नहीं, खेतों की मिट्टी में लिए जाएंगे। यह संदेश केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को इंदौर स्थित भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में हुई बैठक में दिया। यहाँ देश भर से आए वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, किसानों और अधिकारियों के बीच उनका अलग ही अंदाज नजर आया। खेत में ट्रैक्टर चलाकर उन्होंने न केवल वैज्ञानिकों को व्यवहारिक ज्ञान की अहमियत समझाई, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि वे नकली नहीं, असली किसान हैं। अगले 5 दिनों तक भयानक उत्पात मचाएगी बारिश, 44 जिलों में रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बीते दिन भी आष्टा और रेहटी में तेज बारिश हुई है, जिससे निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सीहोर, बुदनी और इछावर में भी हल्की बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आगे भी तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। एमपी के 413 शहरों में नक्शे और संपत्तियों की झंझटें खत्म, सरकार का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश में जमीनों, मकानों के नक्शे, संपत्तियों में आने वाली झंझटें खत्म कर दी गई हैं। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी रिकॉर्ड, संपत्तियों का प्रबंधन और विकास योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS सर्वे और मानचित्रकरण का उपयोग किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि प्रदेश के 413 शहरों में यह काम पूरा कर लिया गया है। इंदौर में हर घर के बाहर लगेंगे QR कोड। इंदौर में नगर निगम एक आधुनिक सुविधा प्रदान करने जा रहा है। शहर में 4.5 लाख से ज्यादा मकानों का डिजिटल पता रहेगा। घरों व फ्लैटों के बाहर QR कोड लगा रहे हैं। उसे स्कैन करते ही मोबाइल पर डिजिटल पेज खुल जाएगा। बिजली पानी के बिलों का भुगतान उसके जरिए होगा। इसके अलावा प्रमाण पत्र, संपत्ति कर की जानकारी भी मिल सकेगी। QR कोड शेयर करके मकान मालिक अपने घर की सही लोकेशन भी भेज सकेंगे। रतलाम से 21 जिलों में रखी जाएगी 2850 करोड़ के निवेश वाले उद्योगों की नींव, 5450 को मिलेगा रोजगार। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेहरू स्टेडियम पर आयोजित MP राइज 2025 रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 21 जिलों में 2850 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इस निवेश से 5450 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।